स्टोरीज। 3 पहेली वाला राक्षस। लीलावड़ गांव के पास एक गुफा थी जहां एक राक्षस रहता था जो अपने शिकार से 3 कठिन पहेलियां पूछता। सही जवाब मिले तो इनाम, ना मिले तो मौत। उससे गांव के लोग इतने डर गए थे कि कोई उस जंगल की ओर जाता ही नहीं था। लेकिन गांव के कुछ लोग हमेशा की तरह उस राक्षस के बारे में बातें करते हुए एक दूसरे से कहते हैं, समय तेजी से बीत रहा है परंतु खतरा अभी तक टला नहीं। हमारा गांव इतना छोटा है कि एक ही बार में खत्म हो सकता है। लेकिन मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही है क्योंकि औषधि की कई जड़ी बूटियां उस जंगल में मिलती हैं जहां वो राक्षस रहता है। वैद्य जी, मैं आपके मन की बात समझती हूँ। आपकी चिंता भी जायज है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे गांव में अभी तक ऐसा कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं जो राक्षस की पहेलियों का उत्तर दे सके। निर्मला, यही तो चिंता है मेरी। वो राक्षस कोई साधारण दानव नहीं है। उसकी पहेलियां सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु की कड़ी परीक्षा है। अब तक जो भी गया लौटकर कभी नहीं आया। समय के साथ गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई उस गुफा और राक्षस की बात से कांप उठता था क्योंकि उसका असर लोगों की जिंदगी में उतरने लगा था। एक दिन गांव में निखिल की बहन रुचि की अचानक से तबीयत खराब होने लगी। उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी जिसे रोक पाना मुश्किल हो रहा था। जिससे परेशान होकर रुचि की माँ ने कहा, वैद्य जी, मेरी बेटी की तबीयत हर पल बिगड़ती जा रही है। आपने जितनी भी दवाइयाँ दी कुछ भी असर नहीं कर रही। अब क्या करें? मैंने सब कुछ आजमा लिया है ममता, लेकिन ये बीमारी कोई सामान्य नहीं है। रुचि को नीली छाया का बुखार हो गया है और इसका इलाज सिर्फ तारक पुष्प से होगा जो उसी गुफा के अंदर मिलेगा। वैद्य जी की बात सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। हर कोई रुचि के लिए चिंतित था, लेकिन सबसे ज्यादा निखिल बेचैन था। वो अपनी बहन को यूं तड़पते नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से उसने फैसला किया कि वो उस गुफा में जाकर तारक पुष्प लेकर आएगा। जिससे हैरान होकर पड़ोसन निर्मला ने ताना मारते हुए कहा, अरे वाह निखिल, अब तो तू ही गांव का नायक बन गया। राक्षस की गुफा में जाकर फूल तोड़ लाएगा। तेरी माँ वैसे ही रुचि की तबीयत को लेकर परेशान है, खामखा उसकी चिंता क्यों बढ़ा रहा है? शांति रख, हम सब कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। चाची, ये समय मुश्किलों से लड़ने का है। कोई न कोई चीज को लेकर डर तो हर जगह है। और माँ, आपने ही सिखाया है कि अपनों के लिए लड़ना कभी गलत नहीं होता। मैं वापस जरूर लौटूंगा, बहन के लिए, आपके लिए और पूरे गांव के लिए। मैं हार नहीं मानूंगा। बेटा, तू बहुत बहादुर है, पर वादा कर, कुछ भी हो जाए डर के आगे सिर नहीं झुकाएगा। निखिल ने माँ से वादा किया और अगली सुबह एक पोटली में सूखे फल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा, जहाँ पेड़ों के बीच फैली नीली रोशनी और पक्षियों की चुप्पी किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थी। जिसके कुछ समय बाद वो गुफा के सामने था, जहाँ से डरावनी आवाज आई। लेकिन निखिल के दिल में डर नहीं, हौसला था। जैसे ही वो पास पहुंचा, हवा भारी हो गई, पक्षी चुप हो गए और पेड़ सरसराने लगे। एक और मूर्ख बालक आया है अपनी जान गंवाने। वहीं ठहर जा बालक, पहले 3 पहेलियों का उत्तर दे, वरना तेरा अंत यहीं होगा। मैं तुम्हारी हर एक पहेली का उत्तर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे तारक पुष्प देना होगा। तेरी ये इच्छा तभी पूरी होगी जब सही उत्तर मिलेगा। निखिल ने जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखा, तभी अचानक उसके पीछे पत्थरों का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जिसके बाद उसके सामने था अंधेरा और अंधेरे में एक तेज गूंजती डरावनी आवाज आई, पहली पहेली, एक ऐसी चीज जो जहर से भी तेज मारती है पर दिखाई नहीं देती, और जब आती है इंसान अकेला हो जाता है।
पहली पहेली का सही उत्तर है अहंकार। वही जो दिखाई नहीं देता मगर अंदर से खत्म कर देता है और अपनों से भी दूरियां बना देता है। जैसे ही निखिल ने पहली पहेली का उत्तर दिया, गुफा की दीवारें कांप उठी। राक्षस की आंखों में क्रोध की चमक थी, पर वो चुप रहा। अचानक जमीन हिलने लगी और निखिल नीचे बनी दरारों से फिसलता हुआ एक और अंधेरे कमरे में गिर गया, जहां उसके लिए सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर से उसी राक्षस की आवाज गूंजी। दूसरी पहेली, मैं वो हूं जो दिखता नहीं लेकिन सब मुझ में है। मैं ना उसे छू सकता न रोक सकता, पर मेरा ना होना मृत्यु है। सवाल करते ही चारों ओर अचानक से धुआं निकलने लगा। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। गुफा अचानक सिकुड़ने लगी। दीवारों से आवाजें गूंज रही थीं। तू हार जाएगा, तू नहीं बच पाएगा। कितने लोग इसी पहेली को सुलझाने की वजह से मरे हैं। निखिल की हालत खराब होती जा रही थी। वो घुटनों पर आ गया। उसका गला सूख रहा था, लेकिन तभी उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली और कहा, दूसरी पहेली का सही उत्तर है हवा, जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर कोई इसमें जीता है। ना इसे छू सकता है ना पकड़ सकता है, लेकिन इसके बिना जीवन ही नहीं। अगर ये नहीं मिलती तो सब कुछ खत्म हो जाता। जैसे ही निखिल ने उत्तर दिया हवा, गुफा में ठंडी हवा का एक झोंका आया। उसकी सांसें लौट आईं। गुफा की दीवारें फिर से स्थिर हो गईं। राक्षस की आंखों में आश्चर्य था और एक धीमा गुस्सा, क्योंकि दोनों पहेली का सही उत्तर देकर निखिल आगे बढ़ा, जहां खून में रंगी हुई आखिरी पहेली थी। तीसरी पहेली सबसे कठिन। मैं वो हूं जिसे लोग खोते ही रोते हैं और पाते ही खोने लगते हैं। मुझे खरीद नहीं सकते, पर खर्च जरूर करते हैं। निखिल की आंखों में अंधकार था, पर मन में अब तक की यात्रा की झलकें थीं। माँ की उम्मीद, रुचि की तड़प, गांव का डर। उसने कुछ समय तक अपनी आंखें बंद की, फिर कहा, तीसरी पहेली का उत्तर है समय, जिसकी कीमत सब जानते हैं, फिर भी उसे सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। वो मिलते ही खत्म होने लगता है और जो एक बार चला जाए वो कभी लौटता नहीं। इसे ना कोई खरीद सकता है, लेकिन हर कोई इसे यूं ही खर्च करता है, बिना सोचे बिना समझे। तीसरी पहेली का जवाब सुनकर राक्षस चौंक गया, क्योंकि पहली बार किसी ने तीनों सवालों के जवाब सही दिए थे। वो जोर से चिल्लाया और धीरे धीरे उसका डरावना रूप एक साधारण बुजुर्ग साधु में बदल गया। उसने शांत स्वर में कहा, बालक, तुमने केवल 3 पहेलियों का उत्तर ही नहीं, बल्कि वर्षों से इस गुफा में छिपे मेरे श्राप को भी तोड़ा है। श्राप? आप राक्षस नहीं बल्कि एक साधु हैं। हाँ, कुछ वर्षों पहले मैं एक ज्ञानी ऋषि था। ज्ञान में गर्व आ गया था और मैंने सोचा कि इस दुनिया में मुझसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं। उसी अहंकार ने मुझे श्रापित किया कि जब तक कोई निस्वार्थ भाव से, बिना भय और लालच के, सिर्फ प्रेम और साहस के साथ 3 जीवन की सच्चाइयों को समझकर जवाब नहीं देगा, मैं राक्षस के रूप में इसी गुफा में बंद रहूंगा। निखिल की आंखों में आश्चर्य और शांति थी। साधु ने आगे बढ़कर अपने हाथों से एक नीला चमकता हुआ तारक पुष्प निकालकर निखिल को दिया। ये लो बालक, यही है वो पुष्प जो तुम्हारी बहन को ठीक कर देगा और साथ ही मेरी आत्मा को भी मुक्त कर दिया है तुमने। जैसे ही निखिल ने तारक पुष्प लिया, गुफा की दीवारों पर उभरी दरारें स्वयं भरने लगी। गुफा की काली छाया दूर हो गई और प्रकाश की एक किरण निखिल के चेहरे पर पड़ी। निखिल ने पीछे मुड़कर देखा। गुफा का रास्ता खुल चुका था, जिसके बाद एक आवाज गूंजी, साहस और बुद्धि जब प्रेम के साथ जुड़ते हैं तभी सच्चे योद्धा जन्म लेते हैं। जाओ बालक, तुम्हारा गांव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। निखिल वहां से निकलकर गांव की ओर बढ़ा और वहां पहुंचकर निखिल ने अपनी माँ के हाथों में तारक पुष्प दिया।
जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वैद्य जी ने तुरंत तारक पुष्प से औषधि बनाई और रुचि को पिलाई। कुछ ही घंटों में उसकी हालत बेहतर होने लगी। निखिल, मैंने तुझे गलत समझा, पर तूने जो किया वो कोई भी नहीं कर सकता था। हाँ, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया चाची, बस वही किया जो एक भाई, एक बेटा और एक इंसान को करना चाहिए। आज से वो गुफा भय की नहीं, ज्ञान और विजय की गुफा कहलाएगी और निखिल का नाम सदियों तक लीलावण गांव में वीरता के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। सबकी आवाज सुनकर रुचि ने आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराने लगी, जिसे देखकर उसकी माँ ने दोनों को गले से लगा लिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ी। आसपास के गांव के लोग निखिल को शाबाशी देने आने लगे। निखिल ने न सिर्फ अपनी बहन को जीवन दान दिया, बल्कि पूरे गांव को वर्षों पुराने भय से मुक्त किया। कहानी से सीख: सच्चा साहस डर का सामना करने में है, क्योंकि सच्ची जीत तभी मिलती है जब हम दिल और दिमाग दोनों से काम लेते हैं। क्योंकि हर समस्या का हल हिंसा से नहीं, समझदारी से होता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे किस तरह की स्टोरी देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें